तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि जो ग्रामीण बैंक हैं वो पशुधन पे हमें कैसे लोन दे सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, कितने % सब्सिडी मिलती है, उसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में जानकारी दी है। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि सरकार ने जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए जो बैंक है उन पर जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु लोन है वो लोगों को दिया जाए। तो उस लोन के ऊपर निबाड़ बैंक है उसके द्वारा जो 50% सब्सिडी है वो भी दी जाती है। वो आप किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो में जानकारी दी है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में कैसे आवेदन करते हैं, कहाँ से उसका आवेदन फार्म मिलता है और बैंक में किस तरह से आपको 50% सब्सिडी मिल जाती है, उसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी दे देते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पर, वहाँ ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक कितने % सब्सिडी देते हैं। तो दोस्तों, सब्सिडी में भी कैटेगरी वाइज छूट दी गई है, तो उसके बारे में भी हम पहले जानकारी ले लेते हैं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है डेयरी विभाग की तरफ से, उसमें क्या क्या जो योग्यता चाहिए, कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी छूट देती है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत अगर आप दुग्ध उत्पादन या मिलेट प्रोडक्ट को बढ़ाने की यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाती है। मतलब कि आप जो डेयरी विभाग से जुड़ी हुई कोई भी मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। वो छूट कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी % है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ लेते हैं कि इस योजना के तहत आप दुग्ध उत्पादन की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीद सकते हो। तो अगर आप इस योजना के तहत जो मशीन खरीदते हो उसकी कीमत अगर 13,20,000 से ऊपर है तो आपको 25% है वो सब्सिडी दी जाती है। तो 13,20,000 की जो 25% है वो है 3,30,000 रुपये तक की आपको छूट दी जाती है। इसमें भी दोस्तों जो कैटेगरी वाइज छूट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट दी जाती है। तो SC/ST कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 4,40,000 रुपये तक की छूट दी जाती है दोस्तों। तो SC/ST की कैटेगरी में जो लोग आते हैं जिन्होंने डेयरी फार्म खोला हुआ है और वो कुछ मशीनरी लाना चाहते हैं, जैसे गाय का दूध निकालने के लिए, चारा काटने के लिए बहुत सी मशीनें आती हैं, उसके लिए SC/ST के जो लोग हैं उनको 4,40,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। और जो अन्य कैटेगरी हैं उनको 3,30,000 रुपये तक की जो है सब्सिडी दी जाती है। कौन कौन से बैंक कितनी सब्सिडी देते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ग्रामीण बैंक है मैंने उनके बारे में आपको बताया है, तो मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी वाइज छूट आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया भी था और यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हुई है जो आपको मैं समझा देता हूँ कि जो सब्सिडी का प्रीव्यू है उसे आप पहले समझ लें। जो है मवेशियों पे लोन लेने से पहले, तो उसमें क्या होता है कि अनुसूचित जाति के लिए 33.33% आरक्षण में 25% से 10 जानवरों की एक यूनिट बनाई जाती है। उस यूनिट पर 1.25 लाख रुपए की जो सीमा है उसे सीमा के रूप में वापस समाप्त पूंजी सब्सिडी विषय अनुसूचित जनजाति जो समाप्त होती है तब ये उसके साथ जो मिलाकर आपको दी जाती है। जो 1.67 लाख रुपये मतलब 1,67,000 रुपये की अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए दी जाती है। अधिकतम अनुमेय पूंजी सब्सिडी है वो 25,000 रुपये से 2 पशुओं की इकाई के लिए अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33,000 रुपये है दोस्तों। सब्सिडी इकाई के आधार पर यथानुपात पर इसे प्रतिबंधित किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और बच्चियाँ और बछड़ों के पालन में जो अलग अलग नस्लें होती हैं, जिससे कि जो बैल है उसकी अलग अलग नस्लें होती हैं, जिससे अलग अलग संततियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बढ़िया नस्ल है, जो बढ़िया बछड़े हैं, उनकी नस्ल के लिए आपको अलग से लोन दिया जाता है। उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं निबाड़ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा कर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा मवेशी पर को कितना % सब्सिडी देता है निबाड़ बैंक, और यह निबाड़ बैंक से फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है और फार्म भर के कहाँ पे आपको जमा कराना है, तभी आपके खाते में सब्सिडी आएगी। ये जो सब्सिडी है वो बैंक नहीं देता है आपको, ये निबाड़ बैंक है जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराता है। जो आप जिस बैंक से पशु लोन लेते हैं वो बैंक आपको सब्सिडी नहीं देता है, निबाड़ ही बैंक है जो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराता है। तो निबाड़ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो निबाड़ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से सीधा यहाँ रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि सरकार प्रायोजित योजना, यहाँ पे आपको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि डेयरी उद्यमिता योजना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेयरी विभाग के द्वारा क्या क्या योजना चलाई गई हैं। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको थोड़ा वेट कर। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, तो इसकी शुरुआत है वो 2015 में कर दी गई थी। किन किन पशुओं पर सब्सिडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल एंड फंड इस पर भी है, सुअर विकास PD इस पर भी है,
नर भैंसे बछड़ों को बचाने के लिए, उनका पालन करने के लिए इस पर भी है। प्रभावी पशु अपशिष्ट प्रबंधन इस पर भी है। जो लाभार्थी व्यक्ति है उसको क्या क्या उसके पास होना चाहिए सब्सिडी लेने के लिए, तो मैं उस किसान, व्यक्तिगत उद्यमिता, NGO, कंपनियां, जो सरकारी संस्थाएं, संगठित व असंगठित क्षेत्र के समूह के, जिनमें स्वयं सहायता समूह, एजेंसी व संयुक्त देयता समूह शामिल हैं। ये सारी जो एजेंसियाँ हैं सरकार के द्वारा जो काम करती हैं, ये सारी एजेंसियाँ निबाड़ बैंक के तहत आपको जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाती हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पात्र विधेयता संस्था जो सरकारी बैंक हैं, उनमें मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रामीण बैंक के बारे में बता रहा हूँ। जो ग्रामीण बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा सकती हैं निबाड़ बैंक के द्वारा। और जो राज्य सरकारी बैंक है वो भी सब्सिडी देती हैं। राज्य सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक वो भी सब्सिडी देती हैं। जो निबाड़ से पुनर्वितरित प्राप्त व अन्य प्राप्त संस्था है जो निबाड़ बैंक से जुड़ी हुई है, वो भी निबाड़ बैंक के तहत है, वो आपकी सब्सिडी दिलाने की जो है सहायता करती है। जो फॉर्म डाउनलोड लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जहाँ उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो सब्सिडी फॉर्म है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।